बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, हमने 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्वेश्चन सॉल्व करने के स्टेप्स देखे थे। सो आज हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज है 1.1, क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। सो आपने देखा था कि जब हमने स्टेप्स किए थे तो उसमें जो पहला स्टेप था वो ये था कि हमने जो कांस्टेंट टर्म होगी, जैसे यहाँ -1 है, इसको आपने राइट साइड पे ले जाना है। फिर आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को यहाँ 1 करना है। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है तो हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 से कैंसिल होकर यहाँ 1 रह जाएगा। फिर आप एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, उसका स्क्वायर ऐड कर देंगे बोथ साइड पे। तो अब देखेंगे जो आपकी लेफ्ट साइड होगी वो कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाएगी। राइट साइड को हमने थोड़ा सा सॉल्व करना होगा तो हमारे आंसर आ जाएंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले आपने क्या करना होगा, स्टेप 1 फॉलो करते हुए 7x² प्लस 2x -1 को जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो -1 0 के साथ ऐड होगी तो +1 हो जाएगा। ये हमारे पास रह जाएगी 7x² प्लस 2x इक्वल टू 1। अब आपने क्या करना है कि x² के कोफिशिएंट को 1 करना है। तो यहाँ x² का कोफिशिएंट 7 है तो आप 7 से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 7। 7x² प्लस 2x इज इक्वल टू 1 है। इस वैल्यू को भी हमने 7 से डिवाइड करना है, सेकंड्स को भी और इक्वल के बाद भी। तो ये देखें 7 7 से जब कैंसिल होगा तो ये x² का कोफिशिएंट 1 रह जाएगा। फिर आपने एक काम जो करना होगा, जो भी x² के साथ वैल्यू होगी उसको आपने ब्रैकेट में लिख देना है। इससे ये होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि जो भी वैल्यू है उसका हमने हाफ कैसे करना है। तो जो भी x से साथ वैल्यू आएगी, x से अदर देन x होगी, x के अलावा जो कुछ होगा आपने उसको ब्रैकेट में कर देना है, इक्वल टू 1/7। अब इस स्टेप को आपने गौर से समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। x के कोफिशिएंट का हाफ करना है आपने। अब देखिए हाफ का मतलब होता है 2 से डिवाइड करना। अब इस वैल्यू को आप रफ में साइड पे लिख लें 2/7। तो इसके हाफ का मतलब क्या, आपने नीचे इसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये वाला 2 जब इस 2 से कैंसिल होगा तो आपके पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 1/7। 1/7 आपने लिखना होगा एडिंग 1/7 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। देखिए जो हमने स्टेप लिखे थे तो अब याद करें, यही बताया गया था कि x के कोफिशिएंट का हाफ करना है, उस हाफ का स्क्वायर आपने ऐड कर देना है बोथ साइड पे। तो ये हमारे पास रह जाएगी x² 2/7x प्लस ये ऐड करें 1/7 का स्क्वायर इक्वल टू 1/7 है, इसके साथ भी ऐड कर देंगे 1/7 स्क्वायर। तो अब देखें ये जो साइड आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये a² प्लस 2ab प्लस b², ये फॉर्म बन जाएगी a प्लस b का होल स्क्वायर। सो आपने ये फर्स्ट वैल्यू लिखनी है, ये वाला साइन लिखना होगा और ये वैल्यू लास्ट वाली लिख के इसको आपने इस तरह होल स्क्वायर बना देना है। अगर आप ओपन करेंगे तो ये आएगा, देख लें a² b² 2ab करें तो ये 2/7x बन जाएगा, इक्वल टू इस साइड को आपने सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड को 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर इधर आ जाएगा 49। अब ये देखें ये तमाम क्वेश्चन में ऐसे ही होगा, लेफ्ट साइड आपकी इस तरह होल स्क्वायर बन जाया करेगी और राइट साइड को आपने सॉल्व करना होगा। सो हम इसको लिखते हैं ऊपर, देखें हमारे पास इधर क्या आ रहा है, x प्लस 1/7 का स्क्वायर इक्वल टू 1/7 है और 1/49 है, तो आप एलसीएम ले लें, 49 आपका एलसीएम आ जाएगा। 7 का टेबल 7 टाइम जाएगा, 7 7 जार 49, 7 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 जार 7, 49 का 1 टाइम गया तो इधर 1 आ गया। तो ये x प्लस 1/7 का स्क्वायर इक्वल टू 8/49 रह गया आपके पास। अब आप देखें यहाँ पे जब आप सॉल्व कर लेंगे राइट हैंड साइड को, तो आपने करना क्या होगा, आपने स्क्वेयरिंग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेने, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये आपके पास आ जाएगा जी। x प्लस 1/7 का स्क्वायर इक्वल टू 8/49, इस तरफ भी आपने स्क्वायर रूट ले लेना है और इस तरफ भी आपने स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देंगे। सो x प्लस 1/7 स्क्वायर रूट जब भी लेते हैं तो एक साइड पर प्लस माइनस लिख देते हैं। अब देखें 8 का तो स्क्वायर रूट कंप्लीट सॉल्व नहीं होता, इसकी हमें फैक्टराइजेशन करनी है।
तो अब देखें अगर 8 की आप फैक्टराइजेशन करें, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, तो आपके पास 3 2 आ रहे हैं, तो आप 2 2 का स्क्वायर बना लेंगे और एक 2 आपके पास रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 49 का अंडर रूट होता है 7 आ जाएगा। सो ये आपके पास रह गया जी x प्लस 1/7 प्लस माइनस इसका स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, एक 2 बाहर आ जाएगा, इन साइड 2 रह गया और 7 आ गया। सो हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू, अब आप देखें हमने सॉल्व करते हुए x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 1/7 उस तरफ ले जाएं, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 2/2/7। अब आपने क्या करना है, सिंपल एलसीएम ले लेना है, -1 प्लस माइनस 2/2। जी स्टूडेंट, यहाँ पे आके आपने देखना होगा, अगर तो आपका ये स्क्वायर रूट कंप्लीट सॉल्व हो जाता है तो फिर आपने ऐसी लाइन लगा के एक वैल्यू लेफ्ट साइड पे प्लस वाली लिख लेनी है और एक दफा माइनस लिख लेनी है। अब क्योंकि ये कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुआ और कोई वैल्यू यहाँ से कॉमन भी नहीं आ रही कि कॉमन आए और हम नीचे वाली वैल्यू से कैंसिल करें, तो हमारा यही आंसर होगा। इसको एज इट इज आपने सोल्यूशन सेट में लिख देना है। सो सोल्यूशन सेट में इधर आपको इस तरह लिख के दिखा देता हूँ। आपने सिंपल क्या करना होगा, सोल्यूशन सेट लिख के ब्रैकेट में ये दोनों कंप्लीट वैल्यू लिख देनी है, -1 प्लस माइनस 2/2/7। सो ये हमारा आंसर बन गया पहले क्वेश्चन का। इसको नोट डाउन कर लेना है आपने। जी अब सेकंड पार्ट है हमारे पास, ax² प्लस 4x माइनस a इक्वल टू 0। बिल्कुल उसी तरह हमने इनको स्टेप्स को फॉलो करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले स्टेप्स को फॉलो करेंगे और ये बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा। अच्छा इसमें देखें आपके पास जो कांस्टेंट है वो a आ रहा है, तो आपने क्या करना है, पहला स्टेप हम क्या करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को हमने राइट साइड पे ले जाना है। सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन, ax² प्लस 4x इक्वल टू, ये माइनस a है, राइट साइड पे जाएगा तो प्लस का a हो जाएगा। अब आपका देखें यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो ये a आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसी a से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a। उर्दू वाले क्या लिखते होते हैं, तरफैन को a से तकसीम करने से, तरफैन को जो भी यहाँ कांस्टेंट होगा वो उसी से डिवाइड कर देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास ax², इसको भी आपने a से डिवाइड कर दिया, 4/ax इक्वल टू a/a। इसको आपने जो भी x के साथ आएगा उसको ब्रैकेट यूज कर लेनी है। ये कैंसिल हो गया हमारे पास, x² 4a/x इक्वल टू, ये भी a से कैंसिल होके 1 रह गया। अब देखें हम दूसरा स्टेप है हमारा, हम क्या करते हैं, x के साथ जो वैल्यू होती है उसका हाफ करते हैं। अब 4/a का हाफ क्या होगा, जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 इस 4 से कैंसिल होगा तो यहाँ 2 रह जाएगा, तो 2/a रह गया। सो आप क्या लिखेंगे, एडिंग, इसका हाफ क्या बना है, 2/a का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x² प्लस 4/a x प्लस 2/a का स्क्वायर लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर दिया और राइट साइड पे भी ऐड कर दिया हमने। अब लेफ्ट साइड देखें एक कंप्लीट स्क्वायर बन गई है, a² b² 2ab। सो आपने क्या करना होगा, फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू को लेके ऐसे स्क्वायर बना देना है और राइट साइड को आपने ऐसे सॉल्व कर लेना है। इसको आपने स्क्वायर ओपन कर दिया है। अब देखें ये तो स्क्वायर बन गया है, तो राइट साइड पे एक 1 आ रहा है और एक 4/a आ रहा है। सो हम इनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब भी फ्रैक्शन आती है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ये हमारे पास बन गया x प्लस 2/a स्क्वायर, राइट साइड पे इस 1 के नीचे आप भी 1 लिखें, प्लस 4/a²। सो आपका a² एलसीएम आ गया, इधर आ गया a² प्लस 4। अब देख लें सॉल्व हो गया है, कैंसिल वगैरह नहीं हो रही, तो आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। उर्दू वाले क्या लिखते हैं, तरफैन का जजर लेने से, स्क्वायर रूट को उर्दू में जजर कहते हैं, तो उर्दू में लिखेंगे तरफैन का जजर लेने से, x प्लस 2/a इसका स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 4/a² है। इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लें और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर अंडर से कैंसिल हो गया। देखें लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या रह गया, x प्लस 2/a इक्वल टू
ये जो वैल्यू इसके ऊपर तो प्लस वैल्यू आ रही है, तो 2 अगर प्लस वैल्यू हो रही है तो स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होता। प्रॉपर्टी या स्क्वायर रूट की ये प्लस माइनस जब आप लिखेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस 4 तो एज इट इज लिखा रहेगा। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया तो सिर्फ ए रह जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ से हमने चूंकि एक्स सॉल्व करना है तो आप इस वैल्यू को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी, प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय ए। अगेन फ्रैक्शन है तो ए एलसीएम आ गया, -2 प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4। अगेन क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने भी इसका पार्ट 1 किया उसमें भी ये वाला स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं हुआ था। तो जब सॉल्व ना हो तो हम क्या करेंगे, एज इट इज इसको आंसर में लिखेंगे। अगर कोई वैल्यू कॉमन आ रही है तो कॉमन ले लेते हैं, अगर ना आ रही हो तो एज इट इज आंसर आ जाता है। तो ये आपका सोल्यूशन सेट बन जाएगा -2 प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय ए। ये आपका इसका कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। जी स्टूडेंट देखें, जैसे हमने 2 क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल सिमिलर उसी 19 लाइंस पे चलते हुए आपने ये 2 क्वेश्चन अब आपने खुद ट्राई करने हैं। ठीक है, ये थर्ड पार्ट है 11x स्क्वायर -34x प्लस 3 = 0 और ये 6th वाला पार्ट है x स्क्वायर -2x -195 = 0। ये भी इजी है। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट 3 है, 3 को जब आप राइट साइड पे लेके जाएंगे -3 हो जाएगा, फिर आप 11 से डिवाइड कर देंगे। जब 11 से डिवाइड करेंगे फिर यहाँ पे आ जाएगा 34/11, इसका हाफ करेंगे, 34 को 2 से डिवाइड कर लेंगे, 17 आ जाएगा, 17/11 का स्क्वायर ऐड कर देंगे और आगे उसी तरह आपने सॉल्व कर लेना है। सिमिलरली जो 6th पार्ट है ये भी इजी है, -195 को राइट साइड पे लेके जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है तो लेफ्ट साइड आपकी स्क्वायर बन जाएगी। तो आपने इसी तरह इनको सॉल्व करना है। अगर ना होए तो ये आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लेते हैं और पर्सनल मेरा नंबर जो है उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये नंबर है, इस पे आप क्वेश्चन जो भी ना हो रहे हो आप इसको व्हाट्सएप करके पूछ भी सकते हैं। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे थे, इसका 4th पार्ट है। देखिए अब ये क्वेश्चन है, इसको भी हमने सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तकमील मुरब्बा उर्दू में कहते हैं इसको। अब इसमें स्टूडेंट थोड़े से परेशान हो जाते हैं, इनको थोड़ा ये डिफिकल्ट लगता है। इसमें वैल्यूज नहीं है, डिजिट्स नहीं है, इसमें अल्फ़ाबेट्स आ गए LX स्क्वायर प्लस MX प्लस N = 0। देखिए कोई इशू नहीं है, ये भी बहुत ईजी है, सिर्फ आपने थोड़ा सा उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना होगा जैसे हमने बताया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में। कंप्लीटिंग स्क्वायर क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं आएगी। सिंपल यहाँ देखें, आपका जो x है वो वेरिएबल है, L, M और N ये आपके कांस्टेंट हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले n को राइट साइड पे ले जाएंगे, फिर इस L से डिवाइड करेंगे और आगे इंशाल्लाह ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह सोल्यूशन इसका। देखें तो हमने क्या करना होगा, जब सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे इसका पहला स्टेप जो कांस्टेंट n है जब राइट साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो L है तो डिवाइडिंग L ऑन बोथ साइड, LX स्क्वायर प्लस MX = -L है। इसको भी आपने L से डिवाइड किया, इधर भी L से डिवाइड कर दिया और राइट साइड पे भी L से कैंसिल हो गया, x स्क्वायर M/L x = -L/L रह गया। अब ये देखें x का जो कोफिशिएंट है वो आ रहा है M/L, इसका हाफ क्या हो जाएगा M/2L। सो आप लिखेंगे डिवाइडिंग एडिंग M/2L स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस M/L प्लस M/2L स्क्वायर। इधर भी आपने लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर देना है और राइट साइड पर भी इसको ऐड कर देना है। जी ये लेफ्ट साइड हमारी कंप्लीट स्क्वायर बन गई है। फर्स्ट वैल्यू और लास्ट को आप लिखना है और इसका आपने इस तरह स्क्वायर बना लेना है और राइट हैंड साइड को आपने सॉल्व कर लेना है। ये हो जाएगा M²/4L स्क्वायर। देखिए अब ये भी एक फ्रैक्शन बन गई है तो हम क्या करेंगे, इसका एक एलसीएम ले लेंगे। L आ रहा है और L 4L स्क्वायर आ रहा है, L का और 4L स्क्वायर का एलसीएम क्या बन जाएगा, हम 4L स्क्वायर इसका एलसीएम बनाएंगे। जब 4L स्क्वायर आप इसका एलसीएम बना देंगे
सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x प्लस m/2l का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4l स्क्वायर, आपका एलसीएम आ गया। जब आप l को डिवाइड करेंगे इस पे तो यहाँ 4l रह जाएगा, 4l को आपने n से मल्टीप्लाई करना है तो ये -4ln प्लस m स्क्वायर। अब मैथ करते हुए थोड़ा सा आपने सोल्यूशन जब करते हैं तो आपने उसको इस तरह सिंप्लीफाई करना होता है कि प्लस वाली वैल्यू पहले लिखी होनी चाहिए। इसमें देखें फर्स्ट वैल्यू के साथ माइनस आ रहा है, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हों तो आपने प्लस वाली वैल्यू पहले लिख देनी है और माइनस वाली बाद में लिख देनी है। जी ये सॉल्व हो गया। अब क्या करते होते हैं हम, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तरफैन का जजर लेने से x m/2l का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 4ln/4l स्क्वायर। इस तरफ भी आपने स्क्वायर रूट ले लेना है और इस साइड में भी, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया। x प्लस m/2l दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln, इसका स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं हो सकता, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ सिर्फ l रह जाएगा। तो नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट सॉल्व हो गया है, ऊपर आपने स्क्वायर रूट एज इट इज लिख देना है। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस वैल्यू को आप राइट साइड पे ले जाएं, ये प्लस है इस तरफ आके माइनस हो जाएगी, प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln डिवाइडेड बाय 2l, और ऊपर आप इसके अंडर रूट भी आ रहा है। अगेन देखें इसका एलसीएम सेम है 2l, सो ये हमारा आंसर बन गया m स्क्वायर माइनस 4ln जी। क्योंकि ये भी सॉल्व नहीं हो सकता, ना इसमें कॉमन आ रहा है, तो आप इसी को ही सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन गया जी, माइनस m प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4ln डिवाइडेड बाय 2l। ये आपका इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बन गया है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, इसका 4 पार्ट है। जी क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका 5th पार्ट है। 3x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 0। इसमें देखें कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसमें सिर्फ 2 टर्म उसने दिए हैं, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ये भी बिल्कुल इजी है, बल्कि हमारा काम आधा हो गया है कि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो अब क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म उस तरफ हम लेके जाते तो वो नहीं है, तो सिंपल हम स्टार्ट करेंगे x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। तो आप स्टार्ट करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, इधर 0 को 3 से डिवाइड कर दिया, ये 3 से कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस 7/3 x इक्वल टू 0। देखें x के साथ कोफिशिएंट आ रहा है 7/3, 7/3 का हाफ क्या होगा, आप नीचे 2 से डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा 7/6। सो आप लिखेंगे एडिंग 7/6 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इधर आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 7/3x प्लस 7/6, लेफ्ट साइड पे भी आपने ऐड करना है और 0 के साथ राइट साइड पर भी ऐड कर देना है। ये आपकी एक कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab फॉर्म है ये, x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7/6 का स्क्वायर। जी स्टूडेंट गौर करें, राइट साइड पे सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी सॉल्व हुआ है, इसका स्क्वायर बना हुआ है, यहीं पे आके आपने डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जी जब स्क्वायर रूट आप लेंगे तो देखें हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी, 7/6 का स्क्वायर है, इधर भी आपने स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, तो बोथ साइड पर स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो गया है। सो क्वेश्चन हमारा बहुत ही यहाँ से आसान हो जाता है। जब इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगी तो आपने कोई बिल्कुल घबराना नहीं है और इसको इसी तरह सॉल्व करते हुए जाना है। देखिए हमारे पास क्या रह गया है, x प्लस 7/6 इक्वल टू प्लस माइनस लगाएंगे इस तरफ 7/6। जी यहाँ से आगे हम क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, सो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे जो 7/6 है इसको राइट साइड पे ले जाना है, तो क्या होगा, ये एक दफा प्लस हो जाएगा और एक दफा माइनस हो जाएगा। तो मैंने आपको कहा था जब सॉल्व होगा तो आप क्या करेंगे, एक लाइन लगा के बोथ साइड को आपने सेपरेट कर देना है, एक दफा प्लस के साथ लिख लेना है और एक बार
माइनस के साथ जी। यहाँ से ये प्लस वैल्यू राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगी, तो जब दोनों माइनस होंगी तो ये एक आंसर हमारे पास 0 बन गया। और इस साइड पर दोनों माइनस है, 6 एलसीएम आ जाएगा, -7 -14/6 आ गया जी। ये हमारे पास दोनों इवन है, तो जब दोनों वैल्यू इवन आ जाए तो हम क्या करते हैं, 2 से कैंसिल कर लें इनको, 2 3 6 7, सो -7/3। ये हमारे पास दो आंसर आ गए हैं। ये आप इसको सोल्यूशन सेट में लिखें, एक 0 है और एक -7/3 आंसर आ गया।